तो कुछ ही टाइम वेट करने के बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लिया है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि ट्रेंड पूरा पुलिस है यहाँ पे, और हमने एक बेयरिश साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है। हालांकि मूवमेंट आता है तो ठीक ठाक मोमेंटम आ सकता है, और यही एक्सपेक्टेशन भी है मेरा कि एक अच्छा खासा मोमेंटम है एटलीस्ट डे लो या फिर 50% एरिया तक। अगर मैं आप लोगों को 5 मिनट का कैंडल दिखाऊं या फिर मैं 3 मिनट का कैंडल दिखाऊं तो काफ़ी बढ़िया एक रेड कैंडल का क्लोजिंग आया था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लान किया है, और लगभग उसमें अभी कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया देखा जाए तो यहाँ कहीं के आसपास का फर्स्ट होने वाला है, और अगर ये रिवर्स करता है हमारे अगेंस्ट तो बहुत तेज़ी से मोमेंटम आ सकता है। और सबसे पहले हम लोग इसका एसएल पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत लगाएंगे। 30,000 का प्रॉफिट चलने लगा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिला हमें। 30, 32, 34,000 का प्रॉफिट ही चलने लगा है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। 45 समथिंग थाउजेंड का प्रॉफिट भी रनिंग है हमारा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें होल्ड करने के मूड में नहीं रहेंगे, और थोड़ा सा मौका देता है ट्रेलिंग का तो ट्रेलिंग भी करेंगे। 58,000 का प्रॉफिट, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से मार्केट पूरा ही पलट सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक, अगर ये थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पे पहले एसएल लगाते हैं, जिससे हमारा कोई भी नुकसान ना हो। 223 तो हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया है बिल्कुल कॉस्ट के आसपास का, जिससे अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, और नहीं तो हम लोग कॉस्ट पे निकाल देंगे। अभी देखा जाए तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने तो आया है, और हमारा ट्रेलिंग एसएल बिल्कुल छोटे से पॉइंट से बचा। अब अगर ये निकालता है तो एटलीस्ट डे लो तक तो दिख सकता है, या फिर यहाँ तक 185 के समथिंग तक ये आराम से आ जाएगा। दोबारा से 50,000 समथिंग का प्रॉफिट मिलने लगा है, और ये इंपॉर्टेंट जोन है जो कि 50% एरिया का आज के डे लो से डे हाई हमने मार्क किया, और उसी का 50% एरिया निकल के आ रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट ले लेता है तो हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट होने वाला है, और नहीं तो इसको ब्रेक करता है तो तेज़ी से मोमेंटम आ सकता है। देखते हैं, पूरा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पे, और लग तो रहा है कि इसमें कट जाएगा एसएल हमारा। देखते हैं, जो भी होता है शेयर करते हैं। तो हमारा ट्रेलिंग एसएल ले लिया मार्केट ने, और पोजीशन हमारा जो है वो कॉस्ट के आसपास एग्जिट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। हमने एंट्री पंच किया लगभग 223 पे, और एग्जिट कर दिए हम लोग। इसमें लगभग 20-25 पॉइंट दे रहा था, लेकिन हमने कॉस्ट पे लगाना सही समझा, और ट्रेलिंग से हिट हो गया हमारा। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन था, सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमने डीप में मनी सेल किया था, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है प्रीमियम में। दैट्स वाई हमारा कॉस्ट पे एसएल भी हिट हो गया। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर दूसरा को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं शेयर करता हूँ। तो आखिरी ट्रेड हमने ले लिया आज के दिन का, और हमने एंट्री पंच किया है। अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री आप लोगों को दिखाऊं तो हमारी एंट्री लगभग आई है 219 रुपीज़ के आसपास, और ये एवरेज प्राइस दिख रहा है। स्टॉप लॉस मेरा 230 का रहने वाला है। लगभग 10 से 11 पॉइंट्स का एसएल दे रहे हैं हम लोग, और ये दिन का लास्ट ट्रेड है। जैसा कि मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया, जिसमें मेरा मानना था कि यहाँ सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लिया भी, और पूरा ऊपर भी गया मार्केट, तो हमने कॉस्ट के आसपास एग्जिट किया। देन अगेन हमने री एंट्री किया इस ट्रेड में, और मेरा तो बहुत मानना है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है, एटलीस्ट डे लो तक तो दिख सकता है। और यही एक्सपेक्टेशन के साथ हमने एक ट्रेड यहाँ पे बना लिया है। वापस से यही सपोर्ट जोन है जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंट्री हमारा 219 के आसपास आया है, और स्टॉप लॉस ये रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं के आसपास का, और ये टारगेट मिलता है तो हम लोग ट्रेलिंग का भी देखेंगे। ट्रेड अभी हमारे फेयर में तो चल रहा है, और अभी 25-26 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है। फर्स्ट ट्रेड में लगभग 60-70 हज़ार का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन काफ़ी शार्प मोमेंटम था, तो मैंने कॉस्ट पे निकाला। अब ये दूसरा ट्रेड है, आखिरी ट्रेड है दिन का। देखते हैं, वेट करते हैं क्या करता है मार्केट। तो हमने ट्रेलिंग एसएल का यूज़ किया है, और इसी रिजेक्शन कैंडल के हाई का लगा के रख दिया है, क्योंकि अगर इसका हाई अगर ब्रेक करता है अब तो मार्केट ऊपर निकल सकता है, और यही सोच के हमने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया इसके हाई का। अगर इसका हाई निकलता है तो ईजिली हमारा एसएल भी ले लेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का यूज़ किया, जिससे बड़ा पॉइंट्स हमारा ना जाए। और काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स मिल चुका था, लगभग 25 से ज़्यादा पॉइंट ही मिल चुका था हमें। देखा जाए तो 27 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था, बट टारगेट मिला नहीं, तो हमने होल्ड किया। एक रिट्रेसमेंट का बैक टू बैक 3 कैंडल बने हैं। अब यहाँ से हो सकता है नीचे आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे इसके हाई का एसएल लगा दिए। देखते हैं, वेट करते हैं क्या मार्केट डिसाइड करते हैं।
तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे मिल चुका है और लगभग 1,19,000 1,20,000 समथिंग का प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे चलने लगा है। तो सेकंड टारगेट के लिए प्लान कर रहे हैं जो कि 50 पॉइंट्स का होने वाला है और ऑलमोस्ट ये तो हमें 177 पॉइंट्स दे दिया था, बट 50 पॉइंट्स का टारगेट नेक्स्ट हम लोग का रहने वाला है। और अभी हम लोग ट्रेलिंग एसएल जो है वो थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे, देखते हैं किस तरह से बिहेवियर रहता है मार्केट का। अगर बहुत तेजी से रिवर्स करता है तो हम लोग यहाँ के आसपास एग्जिट करेंगे 215 के आसपास, जिससे कुछ भी नुकसान ना हो आज के दिन पे। और अगर प्रॉफिट मिलता है तो 50 पॉइंट्स का तो हमें मिलने ही वाला है प्रॉफिट, और लगभग 1,35,000 नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 1,33,000 के आसपास का चल रहा है। अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बना है, बट क्या ये फॉलोअप मिलता है इसको? एक रेड कैंडल बना और तेजी से ये भी नीचे जाता है, तब जाके हमारे लिए अच्छा हो सकता है। नहीं तो ये अगर फंस गया यहाँ पे तो फिर प्रोबेबिलिटी वही हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तेजी से निकल जाता है उतना बेनिफिट होगा हमारे लिए। कल के दिन पे जो मोमेंटम हमने देखा, बैक टू बैक मोमेंटम था। और एक चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो कल जो लो बना रहा था अपना लो को एकदम अप साइड में शिफ्ट करते हुए जा रहा था, आज भी जो बनाया वो ऊपर ही गया। बट इसमें एक चीज़ कॉमन नहीं था, कल ऊपर गया मतलब एक नया हाई बना रहा था मार्केट। इस बार मार्केट नीचे आया है और अगर इसका लो ब्रेक करता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर एक नया हाई बनाने के लिए रेडी है मार्केट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्लो में ही एक कैंडल और बन जाए जिससे लो ब्रेक हो जाए, तो ये मोमेंटम जो चल रहा है हायर हाई का ये ब्रेक हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। देखो रिएक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको ब्रेक तो किया है बट इसका सस्टेन होना जरूरी है। यहाँ पे बैक टू बैक ऊपर चला जाता है तो फिर प्रॉब्लम करेगा हमारे लिए। देखते हैं काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आया है यहाँ पे, और क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 50% का एरिया था, बहुत लोगों के एसएल्स कटे हैं यहाँ पे, दैट्स वाई मोमेंटम देखने को मिला। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा ना तो और तेज़ी से मोमेंटम हमें बड़ा ट्रेड भी मिल सकता है, लेकिन वही है कि यहाँ पे एक बैक टू बैक बनना चाहिए। यहाँ रुक जाता है 1-2 कैंडल तब फिर दिक्कत हो जाएगा। देखते हैं, हम लोग वेट करते हैं। एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है मार्केट, अगर इसका ब्रेक टूटता है, अगर इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। फिर देखते हैं जो भी सिनेरियो बनेगा वो शेयर करेंगे। तो सेकंड टारगेट भी हमारा यहाँ पे मिल गया है और मोमेंटम के साथ ब्रेक करने का अटैम्प्ट तो ले रहा है, तेजी से आता है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। नेक्स्ट टारगेट 75 पॉइंट्स का देख रहे हैं हम लोग, जो कि अगर फ्लो में गिरता है तो इजीली देखने को मिल सकता है हमें। और ट्रेलिंग एसएल अभी यहाँ के आसपास लगा दिए, थोड़ा सा ये सस्टेन करेगा तो हम लोग यहाँ के आसपास या फिर इस कैंडल के हाई का लगाने का देखेंगे, क्योंकि एक स्विंग टाइप का बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या मोमेंटम कैरी होता है या फिर यहाँ पे ब्रेक करता है मोमेंटम। तो जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ फ्लो में निकलता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा रिवर्स कर जाएगा। और हम लोग बड़े प्रॉफिट के लिए प्लान कर रहे थे, तो ऐसे छोटे छोटे रिस्क हमें यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। 50 पॉइंट तो मिल रहा था, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा का एक्सपेक्टेशन था हमको। हो सकता है बड़ा मोमेंटम आ भी जाए, लेकिन अब हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट करके जाता है तो हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। काफ़ी बढ़िया जोन था ये, जैसा कि मैं बता रहा था कि हायर हाई में मार्केट चल रहा है और दोबारा से एक नया हाई बनाने के लिए जा सकता है। अगर यहीं से घूम जाता है तब प्रोबेबिलिटी हमारे लिए और बढ़ेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी लिया और फिर से नीचे जा सकता है। बट यहाँ से बैक टू बैक जाएगा तो हमारा यहाँ पे एसएल हिट होने वाला है। 50 पॉइंट समथिंग मिल रहा था हमें, देखा जाए यहाँ पे अगर 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें, लगभग 50 पॉइंट्स प्लस का प्रॉफिट मिल रहा था। बट थोड़ा बड़ा का मूव एक्सपेक्टेशन जब आप करोगे तो ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के लिए आपको थोड़े पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे, और अगर आप छोड़ने के लिए रेडी नहीं है तो बड़े पॉइंट्स भी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट जो है वो स्ट्रेट ऐसे कभी नहीं गिरेगा, वो हमेशा एक स्विंग बनाते बनाते गिरता है। तो इस स्विंग को झेलना ही सबसे बड़ा काम होता है यहाँ पे, अगर आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए मार्केट से। तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन वही रहता है कि बड़ा प्रॉफिट, जब प्रॉफिट मिले तो स्केल करना चाहिए थोड़ा, और लॉसेस में छोटे एसएल के लिए रेडी रहे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, दोनों सिनेरियो के लिए रेडी है। हालांकि आज कुछ लॉस होने वाला नहीं है, तो प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने वेट किया। अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो आज का दिन यहीं पे क्लोज करेंगे, ग्रीन में ही क्लोज होगा। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल ले लिया मार्केट ने और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट तो मिला था हमें, लेकिन वही है कि बड़ा प्रॉफिट के लिए जाओगे तो कभी कभी ट्रेलिंग एसएल देना पड़ेगा, और इससे 30-40 पॉइंट के मूवमेंट को इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो सबसे पहले इसको एग्जिट कर दें, तभी मार्केट कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मार्केट जो है वो बुलिश ही दिख रहा है पूरा, जैसा कि मैं यहाँ बताया था कि फ्लो में ही गिर जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फ्लो में नहीं गिरा, रुका और फिर पूरा ही रिवर्स कर गया।
तो आज का दिन हम लोग कॉस्ट के आसपास एग्जिट किए, लगभग 14-15 हज़ार का पॉजिटिव में ही क्लोज किए हैं और 2 ही ट्रेड हमने पंच किया। मैं ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये हमारा ऑर्डर हिस्ट्री है। अब ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या मैंने ये मूव मिस करके सही किया या फिर गलत किया, या फिर मुझे यहीं पे एग्जिट कर लेना चाहिए था। किसका कैसा माइंडसेट है ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, जिससे हमको भी जानने को मिले। मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव था कि मार्केट हम जब प्रॉफिट दे रहा है तो थोड़े से बड़े प्रॉफिट के लिए जाएं। जैसे 75 पॉइंट मिलता तो फिर 100 पॉइंट में ट्रेल करते हैं, 100 पॉइंट मिलता तो 125 में ट्रेल करते हैं। जिस दिन भी मिलेगा उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मेरा माइंडसेट होता है। बाकी आप लोगों का क्या माइंडसेट है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, आज का दिन यहीं पर क्लोज करते हैं 14,000 रुपये के प्रॉफिट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।